मऊगंज जिले में पुलिस की गौशाला का लौर में कलेक्टर एवं एसपी ने किया शुभारंभ। सामूहिक प्रयास से आवारा मवेशियों पर लग सकता है लगाम, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव। खबर मऊगंज जिले के, जहां कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक मऊगंज रचना ठाकुर ने थाना लौर परिसर में पुलिस की गौशाला का शुभारंभ किया। उपस्थित जन समुदाय को प्रेरित करते हुए मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की सड़कों में घूम रहे आवारा मवेशियों की समस्या स्वयं लोगों से पैदा की है, जिससे जन जागरूकता एवं समाज के सहयोग से इस समस्या से निपटना होगा। कलेक्टर की गौशाला का शुभारंभ पूर्व में कलेक्टर निवास से किया गया है। इस गायों को टैग लगाने के साथ साथ गौवंश को दान लेने वालों की संपूर्ण जानकारी रहती। कलेक्टर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे इस अभियान में मऊगंज जिले में पुलिस आगे आते हुए इस अभियान का हिस्सा बनी और उन्हें थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व शस्त्र पूजा के दौरान उन्होंने यह इच्छा इसी थाना परिसर में व्यक्त की थी, जिस पर थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर ने यह इच्छा व्यक्त की कि वह अपने थाना परिसर में गौशाला खोल सकते हैं, तो उसी खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा हमें सहमति दी। 2 दिन ने इसे अपने सपने को मऊगंज जिले की पुलिस ने सार्थक रूप से पूर्ण किया, जो बधाई का पात्र। इस दौरान जहां काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, वहीं आपको बता दें सरपंच, गौशाला व्यापारी, गौशाला पत्रकार की गौशाला, जनपद की गौशाला, राजनीतिक पार्टियों की गौशाला के रूप में भी प्रयास किया जा सकता। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस की गौशाला से लगभग 16 लोगों ने गौवंश को गोद लिया है। भाई साहब के माध्यम से कि ये कलेक्टर की गौशाला चल रही है, तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा भी नाम जोड़ दीजिए। मैं भी इस पहल के लिए ये चाहता हूँ कि गौवंश भी अच्छा हो और जाए। नहीं, एक और आए हैं और अपना के आने के वजह से लिहाजा से एक गाय हम और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये अभियान चलाया गया, मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनूं। कलेक्टर साहब ने जो एक ये नवाचार किया है, जिसमें कि ये जो निराश्रित गोवंश के हमारे जो ये जीव हैं, इनको सुरक्षित जगह पहुंचाना और इनको आश्रय देना, उसी पहल से प्रेरित होकर के हमने भी पुलिस की गौशाला बनाने का प्रयास किया है और उसकी आज शुरुआत यहाँ से लौर थाने से की है। और आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में ही हमने ये जो गोवंश दान का जो उनका अभियान चल रहा है, उससे हम लोग भी जुड़ करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और गोवंश को हम लोग सुरक्षित रखने में सफल होंगे। क्षेत्रवासियों से मेरा यही संदेश है कि कलेक्टर साहब का जो ये नवाचार है और पुलिस भी इसमें जुड़ गई है और आप लोग भी अब हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब मिलकर के गोवंश को सुरक्षित रखने में सफल हो पाएँ। पहले से चल रहा है और इसमें मेरा समाज के सभी वर्गों से, सभी जितने भी इसमें हमारे समाज के लोग हैं, सभी जाति वर्ग संप्रदाय, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग इसमें जुड़ें। और इसमें मेरी एसपी मैडम से चर्चा हुई तो बहुत उत्साहपूर्वक इन्होंने कहा कि हम भी पुलिस की गौशाला शुरू करेंगे और उस जो हमारा बड़ा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ही ये पुलिस की गौशाला का शुभारंभ हुआ है लौर थाने से। मैं मैडम को बधाई देता हूँ, जो थाना प्रभारी हैं जगदीश ठाकुर जी, इनको बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। गौवंश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम तो ये है ही, इसके साथ में एक दूसरा इसका जो एक संदेश जाएगा समाज में कि पुलिस ऐसे एक पॉजिटिव काम भी कर रही है। ये एक ऐसा काम है जो समाज सेवा का काम है। आजकल पूरा एक दारोमदार और एक अभियान चल रहा है कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा लोगों के सामने लाया जाए ताकि समाज का भरोसा पुलिस के ऊपर बढ़े। तो ये उसका भी पहलू है। इसके 2 पहलू हो गए, एक गौवंश की सेवा, सड़क से निराश्रित गौवंशों को गोद देने का अभियान, उसमें अपनी सहभागिता, साथ में समाज के साथ जुड़ने का अभियान। पुलिस और समाज के जुड़ाव से ही बहुत अच्छा एक परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। और मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, यहाँ हमारी सरपंच हैं देव तालाब की,
मैंने इनसे कहा कि आप सरपंच की गौशाला शुरू कर सकते हैं, आप पंचायत की गौशाला शुरू कर सकते हैं, जैसे व्यापारी की गौशाला हो सकती है, नेताजी की गौशाला हो सकती है। तो समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ करके धीरे धीरे यह समाज का एक आंदोलन का रूप लेगा, तभी ये समस्या हमारी समाप्त हो पाएगी। कलेक्टर सर, एसपी मैम, आपके द्वारा जो है पूर्व में कार्यक्रम किया गया था, जो उसमें आपके मार्गदर्शन से मेरे अंदर एक नई पहल आपके सुझाव से कगार करने के लिए तैयार हुई और आपका आदेश हुआ तो मैंने पूरा थाने के अंदर ही एक जो है पुलिस की गौशाला जो आपका निर्देश था उसके तहत गौ वंश को गोद लेने का अभियान थाना लोअर से आपके माध्यम से हुआ। उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने सबसे पहले मुझे सिलेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी भी पहल को करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं सर के मन में रहा होगा कि मैं कर सकता हूं, और जैसा ही मुझे आदेश हुआ तो मैंने सर की इच्छा को डबल एनर्जी के साथ मैंने एक्सेप्ट किया और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। एक छोटा सा कार्यक्रम था, अगर सर का निर्देश होता तो और एक बड़ा कार्यक्रम कर सकता था मैं, लेकिन इस पहल के माध्यम से मैं आप सभी जनमानस को, आए हुए हमारे सभी जो गौवंश गोद लेने के लिए आए हुए हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि उत्साह के साथ लें, इसमें संकोच ना करें। क्योंकि जब रास्ते में हम चलते हैं तो हमारा ही परिवार का कोई सदस्य रास्ते में गिरता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है, और हम जब थाने आते हैं, किसी एसडीएम सर के यहाँ जाते हैं तो एक शिकायत लेकर जाते हैं कि सर गौवंश या गौ जो है रास्ते में थी इसलिए ये समस्या हो गई। तो हम एक कारण होने ही क्यों दें, हम ही पहल करें, आगे आए। एक गौ, सर का कहना है कि सिर्फ मात्र एक गौ को अपने गोद लेना है, और एक गौ अगर गोद लेंगे तो बाकी एक करके तो रोड में जो है सारी गाय अपने स्थान पे जो है पहुंच जाएंगी और रास्ता अपना पूरा खाली हो जाएगा, जिससे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को भविष्य में रोड में एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी और सुरक्षित हम लोग आवागमन कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में जो भी हमारे गोद लेने वाले सहभागी भाई हैं, आगे आए, उत्साह के साथ आए और जोश के साथ बताएं कि हम क्यों लेना चाह रहे हैं, कंजूसी नहीं करना। सरपंच महोदय भी मेरी इस गौशाला से, पुलिस की गौशाला से गोद जरूर लेंगे। ये मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो बाकी आपके पंचायत के और जो पंच लोग होंगे वो भी इस चीज को मानेंगे, सुनेंगे। बाकी जो मेरे अभी सर ने कहा पत्रकार बंधु तो मेरे बहुत क्लोज है, इनकी गौशाला तो खुलेगी और जरूर खुलेगी, और इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्योंकि हम सब उस हिस्से एक्सीडेंट जैसे घटनाओं के जो परिपालन में हम सबसे पहले हमारे पास, आपके पास ही चीजें आती हैं, वो दर्द महसूस होता है कि एक्सीडेंट में एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे काम के लिए जाता है और रास्ते में दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, और उस संवेदना को हम लोग झेल नहीं पाते। तो हम आज पहल करेंगे तो कल हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस चीज को समझेंगी और आगे आगे पहल करेंगी। धन्यवाद।